ओम नारायण सीकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। 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 संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। संग न बोला करो, संग न बोला, संग नहीं बोला करो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सजो नाम महामंत्र है ये। सुंदर तनो महामंत्र है ये। जब हम बोले तो साथ न बोला करो, बाद में बोला करो, समझ में आई? हमारे साथ बाद में बोला करो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्वासों की मन को की माला
सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए विधि न्यारी। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके। अब तक हम माया में भटके। अब तक हम माया में भटके। कर्म करे बेकारी बताए दे विधि न्यारी। कर्म करे बेकारी बताए विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए विधि न्यारी। मिट गई सकल वासना मन के, गई सकल वासना मन की। मिट गई सकल वासना मन के। मिट गई सकल वासना मन की। पलटी दीप्ति हमारी बताए दे विधि न्यारी। पलटी दृष्टि हमारी बताए विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए विधि न्यारी। जब हम सतगुरु शरण में जागे, हम सतगुरु शरण में जाके। जब हम सतगुरु शरण में जागे, हम सतगुरु शरण में जाके। जब हम सतगुरु शरण में जागे, हम सतगुरु शरण में जाके। खुल जाए ज्ञान के मारी बताए दे विधि न्यारी। खुल गए ज्ञान भिखारी बताए विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए विधि न्यारी। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी। नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी। सब है ब्रह्म अपारी बताए दे विधि न्यारी। सब है ज्ञान अपारी बताए विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए विधि न्यारी। जब हम सतगुरु शरण में जाए, हम सतगुरु शरण में जाए। ऐसे सतगुरु को बलि जाओ। ऐसे सतगुरु को बलि जाऊं। ऐसे सतगुरु को बलि जाओ। ऐसे सतगुरु को बलि जाऊं। चरण कमल बलिहारी बताए दे विधि न्यारी। चरण कमल बलिहारी बताए विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए दे विधि न्यारी। सतगुरु बड़े उपकारी बताए विधि न्यारी। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सत सनातन धर्म की जय हो। बल बांके बिहारी
लाल की जय हो। नीचे वाले माइक बंद करो। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, जिसे लोग गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं, व्यास पूर्णिमा भी बोलते हैं। पूर्णिमा तो साल में 12 आती हैं, लेकिन आषाढ़ मास की पूर्णमासी को गुरु पूर्णिमा बोला जाता है। तुम्हारे जीवन में कितनी पूर्णिमाएं भी निकली हैं, गुरु पूर्णिमाएं भी निकली हैं, लेकिन तुम्हारी पूर्णिमा कब होगी, कब तुम पूरे होगे? तुम्हारे जीवन की पूर्णता कैसे होगी? जीवन में जो अधूरापन है, अभावपन है, वो कैसे मिटे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई काया दुखी उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अभाव कैसे मिटे? कमियां कैसे दूर हो? जीवन में पूर्णता कैसे हो? कैसे अपने जीवन को आप धन्य समझें कि हम धन्य धन्य हो गए और भाग से भर गए, हमारा जीवन सार्थक हो गया। आप किसी काम के लिए जाते हो और जब काम पूरा हो जाता कहते हम सार्थक हो गए, धन्य धन्य हो गए। जैसे कुंभ में इतनी भीड़ भाड़ होती है और मुख्य पर्व पर यदि आप ठीक जगह स्नान कर लिया हरि के पेड़ी में तो कहा धन्य धन्य हो गए और भाग से भर गए, कृतकृत हो गए। क्योंकि जिसलिए भाग दौड़ की दुना खर्चा किया था, मेहनत की थी, वो तुम्हारी काम पूरा हो गया। भोजन जब करना होता तो दुनिया भर की सामान जुटाए, भाई लकड़ी लाओ, चूल्हा लाओ, तवा लाओ, चमचा लाओ, आटा लाओ, दाल लाओ, सब्जी, नमक, मसाले। जब बना के पूरा खा लिया कहते हम तृप्त हो गए। इसी तरह से तुम्हारा जीवन जब से आपने जन्म लिया तब से निरंतर चल ही रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन बीता जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, धीरे धीरे निकलती जा रही, धीरे धीरे उठ जाएंगे सब देवन की ठाठ, या तो देवी काठ की या बाबा पारसना। चौसर बिछी रहेगी, बाजी लगी रहेगी, उठ जाएंगे खिलाड़ी सभी एक एक करके। लेकिन पूर्णता कैसे हो? इस कमी को कैसे भरें? अभाव को कैसे मिटाएं? अंदर जो खालीपन है, अभावपन है, खटकता, उसकी लोग दौड़ते हैं। कोई उसको धन से भरना चाहता है कि खूब धन हो जाए तो शायद अभाव भर जाएगा। जिनके पास धन कम है या नहीं है, उनको आशा रहती है कि धन मिलने पर हमारी पूर्णता हो जाएगी, अभाव भर जाएगा, अभाव मिट जाएगा। लेकिन जिनके पास पर्याप्त धन है, उन्हें लगता है कुछ नहीं बना, उनकी समझ में आती है कि इससे कुछ बनता ही नहीं। पता चल जाता धन की व्यर्थता तभी पता चलती है धन तुम्हारे पास हो, है नहीं तो पता ही क्या चला। धन से पद से भर जाए, होड़ में लगे पड़े, कोई मिनिस्टर बन जाए, शायद हम पूरे हो जाएंगे। तो शरीर भले पूरा हो जाए, तुम तो पूरे होने वाले हो। आप जिससे भरते हो उससे तुम्हारे अंदर की खोपड़ी भरती नहीं है, खोपड़ी खंजड़ी बजती रहती, और जिससे भरती है उसको तुम भरते नहीं। एक बार राजा के पास एक फक्कड़ संत पहुंच गए। उनके पास एक खप्पड़ था और पूरे देश में एक प्रचार हो गया था कि उस संत का खप्पर कोई भर नहीं पाया था। जब से भर दो खाली खाली रहता था। राजा पास खबर पहुंची कि बताओ वाला हमारी कितनी बदनामी, एक संत खप्पर नहीं भर पाए। राजा का बुला ला उसको। संत को बुला के लाए। महाराज क्या आदेश है?
कि राजन कोई आदेश नहीं, कोई उपदेश नहीं, एक खप्पर है, अगर आपके राज्य भर जाए तो मैं चला जाऊं। राजा ने कहा क्या बात है, अच्छा भर दो इसमें सोना, चांदी भर दो। सब चांदी भर गई, खजाने सोना भर गया, हीरा जवाहर जो कुछ पूरा खजाना भर दिया और खोपड़ी खाली की खाली। अब राजा दंग हो गया, ये मामला क्या है, ये महाराज खोपड़ी किस धातु की बनी हुई, कहां से लाए? उल्टी करके दिखाई। वो संत बोले महाराज किसी राजा की खोपड़ी के खप्पर है, वो भरती नहीं, चाहे जितना भरते रहो। और जिससे भरेगी, जिस परमात्मा के ज्ञान से ध्यान की तरफ इशारा नहीं, तो जीवन की पूर्णता कैसे होगी, हजारों अधूरापन कैसे मिटे? मनुष्य के जीवन में 3 तरह की मांग होती है, सुखेषणा, जिज्ञासा और जिजीविषा। एक सुखी होने की चाह, दूसरी जानने की चाह, तीसरी जीने की चाह। सुखेषणा, सुखी होने की चाह बनी रहती, संसार के कितने सुख जमा कर दिए जाएं तुम्हारे पास, जितने हो सब, फिर भी बनी रहेगी। लोग कहते थे पूरे सुखी हैं, कोई पूरे सुखी होने का दावा करता है, हम पूरे सुखी हैं, हम पूर्ण सुख रूप हैं, पूरा सुख हमने प्राप्त कर लिया, तो उससे पूछ लेना अब सुख की चाह तो नहीं है? अगर चाह खड़ी हो गई तो कैसे पूरा हो गया? कोई भोजन कर लिया, भूख लगी, कमाल की बात, भोजन कर लिया तो भूख क्यों लगी? और लगी है तो किए नहीं, सपने में किया। अगर सुख की पूर्णता होती, सुख की मांगे न होती, सुख की चाह अभी है तो इसके मतलब सुखी हुए नहीं। दूसरी, तुम्हारे जो सुख मिल रहा उसका जाने का डर है, पता नहीं कब चला जाए, यहां से पूरी होती नहीं। दूसरी जिज्ञासा, जानने की इच्छा, कितना जानने, एमए, पीएचडी, डिग्री, अमेरिका, लंदन, जापान सब पढ़ डाला, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता, इतना जाना वैज्ञानिक, चंद्रमा पहुंचे, मंगल पहुंचे, सूर्य पे जाएंगे, तैयारी चल रही, तो कहते अभी कुछ नहीं, अभी अनंत पड़ा हुआ। मरते दम तक जिज्ञासा पूरी होती नहीं, अधूरे मरता आदमी। और जिज्ञासा, जीने की चाह, कहते जब मर गया 50 मर गया, 60 मर गया, अच्छा चलो तो 50-60 तुम्हारे 100 साल कर भी जाएगा। आप जरा दिल को टटोलना, अगर 100 साल उम्र पूरी हो जाए उसके बाद में क्या मरना पसंद करोगे? मरने का फिर डर नहीं लगेगा? बोलो, कहते नहीं, 200 कर दे, 500, 1000 कितनी कर दे, जीने की चाह बनी रहेगी, मिटने वाली है ही नहीं, चाहे जितनी उम्र बढ़ जाए। इनकी पूर्ति कैसे होगी? इस जीने की चाह। अच्छा एक और मजेदार बात, सभी लोग सुखी होना चाहते, दुखी होना कोई पसंद नहीं करता। सभी लोग ज्ञानी होना चाहते, अज्ञानी किसी को पसंद ही नहीं। सभी लोग अमर होना चाहते, मरना किसी को पसंद नहीं। ना किसी को मरना पसंद है, ना किसी को दुखी होना पसंद है, और ना किसी को अज्ञानी रहना पसंद है। आदमी जो आशीर्वाद देता सदा सुखी हो, तो हो चाहे न हो, लेकिन कितनी खुशी होती, उसने सुखी होने का आशीर्वाद दिया। और कहीं दे दे कहे सदा दुखी रहो, तो आशीर्वाद श्राप दे दिया। जब सुखी रहने की बात सुनकर इतनी अच्छी लगती है, सदा सुखी रहोगे कितना अच्छा लगेगा। और कोई कह दे क्या तुम समझदार हो, क्या तुम्हारी बुद्धि है, तुम्हारी बुद्धि को तो दाद देनी पड़ेगी, कितने खुश हो जाते हो कि हमें लोग समझदार समझे थे, ज्ञानी समझे थे। सुनकर ज्ञानी की बात खुश होते, और यदि मूर्ख कहेंगे, ना समझ कहेंगे, तो आपको गाली लगती। तो जब ज्ञानी होने की बात सुनकर इतनी खुशी होती है, तो ज्ञानी होना कितना खुशी होगा। और अज्ञानी होने की बात इतनी दुखद लगती है, अज्ञानी होना कितना दुखद होगा, कल्पना करो।
सुखी होने की बात सुनकर सुखी हो कितना अच्छा लगता, तो सुखी जब हो जाओ कितना अच्छा लगेगा। और दुखी की बात कोई कह दे दुखी हो जाओ, इतना सुनकर आप बुरा लगता है, तो दुखी होना कितना बुरा होगा। कोई अमृत की दे बात करे, दीर्घजीवी भक्त और आशीर्वाद देते दीर्घजीवी हो, 100 वर्ष जिए, आशीर्वाद दिया जाता भाई दीर्घजीवी हो, आयुष्मान भक्त, तो खुशी होती, आशीर्वाद दिया उन्होंने, आशीर्वाद दिया दीर्घजीवी हो, सताई हो। अब कोई कहते मर जाएगा तो मरने की बात इतनी बुरी लगती है कि मरने शब्द को लोगों ने गायब कर दिया। मरना शब्द कहो तो कहते मरने वाली बातें मत करो, तो मरना कितना बुरा। अमृत की बात कितनी अच्छी लगती है, अमृत अमृत, अमृत, तो अमर होना कितना बढ़िया लगेगा। और दूसरी बात, आप सुखी होना पसंद करते हो, अज्ञानी ज्ञानी होना पसंद करते हो, और अमर होना पसंद करते हो। आप चाहे तो सदा सुखी रहे, दुखी न हो, और ज्ञानी हो अज्ञानी न हो, सदा जिए मरे नहीं, ये चाह क्यों है भाई। दुख को चाहने वाला कोई नहीं, अज्ञान चाहने वाला कोई नहीं, मौत चाहने वाला कोई नहीं। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं चाहने वाला कोई न कोई ना मिले, जिसको सबकी गंदी कहते हो, बेकार मन लेटिन, उसको चाहने वाले सुबह लड़ जाते हैं। लेकिन दुख को चाहने वाला कोई है ही नहीं, अज्ञान चाहने वाला कोई है ही नहीं, मौत चाहने वाला कोई है नहीं। सभी लोग आनंद को, ज्ञान को, अमृत क्यों पसंद करते हो? क्योंकि तुम ऐसे हो, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है, ऐसा तुम्हारा स्वरूप है, ऐसे ही तुम हो। कोई भिखारी हो, भीख मांगता है, तुमसे भिखारी को कोई बातें, भीख भी देते हैं, भिखारी करके बुलाते, भीख देते, कोई बात नहीं। लेकिन तुम राजा को भिखारी बन जा, कहेगा मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मर सकता राजा, मांग नहीं सकता। भिखारी हो तो भिखारी रहने कोई बात ही नहीं है। लेकिन राजा भिखारी बन कैसे जाए? मर सकता है, बन नहीं सकता। भिखारी रहना क्यों नहीं पसंद? क्यों? भिखारी है नहीं। इसी तरह से आप दुखी होना क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि दुख तुम हो नहीं, तुम्हारा स्वरूप आनंद है। अज्ञानी होना क्यों नहीं पसंद करते? तुम हो ही ज्ञान स्वरूप। जब तुम है ज्ञान स्वरूप, ज्ञानी क्यों पसंद कर ले? और मरना क्यों नहीं पसंद करते? तुम है अमृत स्वरूप, हम मरना क्यों पसंद कर लें? तुम ज्ञान को, आनंद को, अमृत क्यों चाहते? ऐसे तुम हो, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है, ऐसा तुम्हारा स्वरूप है। आप आनंद पाना चाहते हो, माने अपने आप पाना चाहते हो। ज्ञान पाना चाहते, अपने आप पाना चाहते हो। अमृत को पाना चाहते, अपने आप पाना चाहते हो। और बिना अपना आप को पाए आपको जीवन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अपने आप भूले और भटक रहे। जीवन की पूर्णता केवल परमात्मा से होती है, क्योंकि परमात्मा सत्य है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा आनंद है। परमात्मा आनंद स्वरूप, ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा बोध होते ही, मिलते ही या अनुभव होते ही आपके जीवन से दुख सदा सदा के लिए चला जाएगा। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, ऐसे परमात्मा बोध होने पर, मिलने पर आपके जीवन से अज्ञान निवृत्त सदा सदा के लिए हो जाए। परमात्मा अमृत स्वरूप है, ऐसे परमात्मा के बोध से, ज्ञान से मिलने से आपके जीवन से मृत्यु का भय चला जाएगा। तो केवल एक रास्ता बचा हुआ, परमात्मा, दूसरा कोई मार्ग है नहीं। वेदों ने भी कहा है, वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णाम तमसा फलस्तात् तमे विदित्वा मृत्यु में थी नान्या पंथा विदिते न। सबसे भगवती कहती है, वेद कहता है, ब्रह्मवेता कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, क्या बोला वेदम? वेदाहमेतम पुरुषम महंतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूं। कैसा महान पुरुष? आदित्य वर्णाम तमसा फलस्तात्,
सूर्य समान स्वयं प्रकाश स्वरूप तमसा परस्ता अंधकार विद्या माया से परे तभी मृत्यु में थी। उसी को जानकर हम मृत संसार सागर से कर सकते हैं नान्या पंथा विदित है ना, इसके अलावा कोई पंथ नहीं, कोई रास्ता नहीं, एक रास्ता कलम तोड़ बात। अब ये तो पक्का हो गया कि बिना परमात्मा के बात बनेगी नहीं। परमात्मा भजन करना कोई शौक नहीं, इसके बिना गुजारा नहीं। अब जरा ये भी विचार कर लें कि जिस परमात्मा से हमारा जीवन पूर्ण होगा, परमात्मा है क्या? परमात्मा क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है और कहां रहता है, कहां वास करता है? पहली बात परमात्मा स्वभाव स्वरूप, और फिर रहता कहां? दूसरी बात, जिसको चीज को पाना चाहते हैं पहले उसके विषय में पूरी नॉलेज हो, न नकली कोई पकड़ा दे। और दूसरी बात वो मिलेगा कहां, है कहां? और तीसरी बात पाने की साधना और विधि क्या, उपाय क्या। तो पहली बात परमात्मा क्या है, इसको जरा समझे। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, कोई अवतारी नहीं, कोई लोक नहीं, कोई धाम नहीं, कोई स्थान नहीं। परमात्मा के अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, सत्ता मात्र। परमात्मा अवतार, भगवान राम ने अवतार लिया था, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, भगवान उतरा था, बिल्कुल उतरा था, अवतार लिया था। मान लीजिए अब भगवान राम का अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण इस समय अवतरित रूप से नहीं है, तो भगवान मिट गया क्या? क्या परमात्मा अब नहीं है? अगर अवतारे भर के मानते तो परमात्मा गया क्या? अब बैठो कभी अवतार होगा तो मिलेगा, कहते नहीं। तो परमात्मा अस्तित्व है, सत्ता है, अस्तित्व। जैसे देश में सरकार का शासन होता है, पूरे देश शासित है, कोई केंद्र शासित है, कोई राज्य शासित है, शासन पूरा देश। लेकिन शासन आपको दिखाई पड़ता नहीं कि शासन कैसा होता है, कोई नजर नहीं आता, लेकिन है शासन। और हर जगह पुलिस डंडा लेकर भी नहीं खड़ी रहती, शासन कोई दिखाई नहीं पड़ता, सूक्ष्म रूप से शासित। इस तरह परमात्मा अस्तित्व है, सत्ता मात्र है। तो पहली बात परमात्मा, हाँ। दूसरी बात, अब परमात्मा रहता कहाँ है, कहाँ मिलेगा? कहते परमात्मा सब देश में रहता है, सब देश में। इस स्थूल सूक्ष्म कारण, ये पिंड स्थूल सूक्ष्म कारण समूचा ब्रह्मांड, अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल तलातल, इस स्थूल सूक्ष्म कारण संसार सब देश में कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां ना रहता हो। हाँ, देश मिट सकता है, परमात्मा तो भाई है, सब देश में रहता है। तो बोलो यहां पर होगा कि नहीं होगा? और जगह साधना की सुविधाएं हो सकती है। आपने क्या हरिद्वार भजन करेंगे, कोई उत्तरकाशी जाएंगे, हिमालय जाएंगे, वो सुविधाएं हो सकती है। सत्गुण होगा, शांत वातावरण होगा वहां पर आए। लेकिन ऐसा नहीं कि परमात्मा वहां रहता दिल्ली छोड़ गया हो, सब देश में। तो पहली बात परमात्मा सब देश में रहता है, इसलिए आप कहां पाना चाहो कि जहां पाना चाहो कहीं है, सब देश में, जहां चाहो तक। जैसे पृथ्वी में पानी होता, हर जगह पानी है, जहां जहां खोदले हुए निकल पड़ेगा, सब देश में, इसलिए यहीं पर। और दूसरा परमात्मा सब काल में रहता है। लोग कहते महाराज जब तो कलयुग आ गया, पहले भगवान होते थे, द्वापर भगवान कृष्ण अवतार लिया, त्रेता भगवान राम आए, पहले सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, अब तो कलयुग आ गया है। अब परमात्मा मिलना कितना कठिन है। जैने कहते पंचम काल आ गया है। काल से जो प्रभावित हो जाए परमात्मा नहीं हो सकता, काल से डर जाए वो सत्य नहीं हो सकता। कई लोग ताकत को ज्यादा महत्व देते हैं, कुछ ताकत हो ना तो लगता है यहां कुछ है। एक बार सज्जन थे तो
अपने शंकर जी की उपासना करते थे, शंकर जी को जल चढ़ाते, उनके इष्ट देव थे। बड़ी निष्ठा थी कि शंकर जी महादेव हैं, सत्य शक्तिशाली देवता हैं, महान है, त्रिशूलधारी, बड़ी ताकत श्रद्धा थी। लेकिन एक दिन ऐसा देखा, उस शंकर जी की शिवलिंगी पर एक चूहा चढ़ गया। भाई वहां पर खाने पीने चीजें होती, उन्होंने कहा ओहो शंकर जी के ऊपर चूहा, इसके मतलब शंकर जी से ज्यादा बलवंत चूहा आज ऊपर चढ़ा हुआ। उस चूहे को पकड़ लाया घर में कि ये भगवान है, शंकर जी से ज्यादा शक्तिशाली, शंकर जी के ऊपर रहता। और चूहा खिलाए पिलाए, सेवा करे, आरती करे, वंदना करे, पूजा पाठ करे, चूहा भगवान, चूहा भगवान। एक बार कैसी बिल्ली आई और बिल्ली को देखा, चूहा भाग गया। अरे उसने कहा धोखा खा गया, चूहा तो कमजोर निकला, बिल्ली भगवान। देखो ये चूहा भगवान तो बिल्ली से डर गए, बिल्ली को पाल लिया और उसके सिवाय सेवा पाने, आरती वंदना बिल्ली करने लगी। एक बार कुत्ता कहीं आया, देख कुत्ता देख बिल्ली भाग गई। उसने कहा तो बड़ा गड़बड़ बोला, ये तो कुत्ता भगवान है, बिल्ली देख अब गुम हो गई उसकी। अब कुत्ता पूजा पाठ करने लगा, पूजा पाठ करने लगा। तो एक बार कहीं घर में कुछ नुकसान कर दिया तो घर वाले डंडा मारा तो कुंकू करके भागा। अरे उसने कहा बेकार खड़े रहे, भगवान तो चाहिए हमारे घर में। अब घरवाली गरी पूजा करने लगा। अब पूजा करता रहा, एक दिन गुस्सा आई, कोई बात में थप्पड़ मार दी, अब रोने लगी। अरे उसने कहा पागलपन है, हम ही तो भगवान है, कहां बिल्ली कुत्ता चूहे चक्कर में पड़े। तो कई लोग सोचते हैं कोई ताकत वाला हो, जहां विशेषता होती है वो सब माया की होती है, परमात्मा निर्विशेष है, वह विशेषता नहीं होती। तो सब काल में रहता, सब काल में, जो कालम का काल भयंकर, सुमरे ताई शारदा शंकर। शारदा शंकर जिसी को उपासना करते वो परम सत्य है, जो तीनों काल एक रस रही, तीनों काल में होता एक रस रहता, त्रिकाला वादित्व में सत्य, तीनों काल का वादी सत्ता, तो सब काल में रहता है, इसलिए परमात्मा अभी है। वेदांत कहता अभी और यही, और अभी नहीं मिलेगा तो फिर कभी नहीं मिलेगा, मरने के बाद मत सोचना, और यहां नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा, अभी और यही। और तीसरी बात है परमात्मा सबके भीतर रहता, सब देश में, सब काल, सब वस्तु, पेड़ पौधे पहाड़ सूर्य चांद सब में, गधा घोड़ा सूर्य बिल्ली कुत्ता सब में रहता। तो वो जब पेड़ पौधे पहाड़ में रहता, तुम्हारे भीतर नहीं रहता हुआ क्या? सब इसका अर्थ तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे हृदय में वास करता, सब वस्तु में तुम्हारे हृदय में हो तो प्रभु। और कैसा सच्चिदानंद स्वरूप है, इस श्रुति भी कहती कहां परमात्मा रहता, नान्ता प्रज्ञमन बहिष प्रज्ञमन बहिता प्रज्ञमन घन प्रज्ञमन अप्रज्ञमन अप्रज्ञम। नान्ता प्रज्ञ अंदर अंदर कहें कि ऐसा नहीं, और अंदर अंदर हमने कह दिया तो बाहर बचा नहीं, फिर हमने खंडित कर दिया। और खंड स्वीकार नहीं है वेदांत, बाहर बाहर कह दिया, बाहर बाहर कह दिया तो अंदर नहीं बचा, फिर खंडित कर दिया। नान्ता प्रगम न वैता प्रगम बीच में है, तो इधर उधर नहीं बचा। नान्ता प्रज्ञम न वैस प्रज्ञम न वैता प्रज्ञम, दोनों के बीच में वो भी नहीं। कहते घन प्रज्ञम, प्रज्ञान घन, कहते वो भी नहीं, क्योंकि प्रज्ञान घन हो गया तो अप्रज्ञ कोई और बचेगा। अगर प्रज्ञान घन कह दिया तो अप्रज्ञ कोई और बचेगा, कहते अप्रज्ञम ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बड़ी विचित्र बात, जितनी अकल है वो अकल का दिवाला निकल जाता। नान्ता प्रज्ञम न वैस प्रज्ञम न वैता प्रज्ञम न घन प्रज्ञम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, अंदर अंदर कैसा नहीं, बाहर बाहर कैसा, अंदर कह दिया बाहर नहीं, बाहर कह दिया अंदर नहीं। बाहर और अंदर वाली बड़ी समस्या हम खंडित करते। वेदांत कहता अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद का जो दर्शन करा दे उसी का नाम ज्ञान। ब्रह्मसूत्र कहता
पहला उसका मंत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। और ब्रह्म कैसा है? जन्मादेश का, जिससे संसार उत्पन्न होता है, स्थित करता है, लय को प्राप्त करता है। और वो कैसा है? अभेद ज्ञान के अभेद दर्शन ज्ञान, अवेद का दर्शन करा दे, वेद का बोध करा दे, उसी का नाम तो ज्ञान है। हम खंडित करते। एक बार एक सज्जन थे, तो थोड़े सक्की टाइप थे, बहम टाइप थे, गांव में रहते थे। तो खाट नहीं होती, चारपाई बांध की होती है और नीचे से चार पैर होते हैं। तो उसको जब रात में सोए, उसे लगा कि मेरे खाट कोई नीचे है। अब नीचे उतर के आवे, जब नीचे उतर के आए तब उसे लगे खाट के ऊपर कोई है। बड़ी समस्या। नीचे जाए तो ऊपर लगे ऊपर कोई है, और ऊपर जाए तो नीचे। बड़ा परेशान, बड़े डॉक्टरों ने दिखाया, बड़े जानकार थे, तंत्र मंत्र जंत्र वाले, लेकिन कोई उपाय नहीं समझ में आवे। जब रात में लेटे तो लगता है नीचे कोई है, और नीचे जब जाए तो लगता ऊपर। सब उपाय कर रखे, सारे झाड़ फूंक वाले, सारे मनोने कर रखे, सारे डॉक्टर सब हार गए। एक संत निकले, उनसे कहा महाराज बड़ी समस्या, ये न सोने दे न सोए किसी को न जीने दे, सब हार गए, कोई उपाय आप पास में है नहीं महाराज? कहते उपाय क्यों नहीं? कहते कुछ महाराज कृपा करके बिल्कुल करता हूं। उस महात्मा ने क्या किया, उस खाट के चारों पैर काट दिए। जब चारों पैर काट दिए, अब जमीन पे ऊपर नीचे रहा ही नहीं। अब ऊपर नीचे हो तो कहा, अब पैरे काट दिए, खेल खत्म हो गया, ऊपर नीचे भेद खत्म। यहां पर हम ऊपर नीचे बांटते रहते हैं, नामता प्रज्ञम्न, वै प्रज्ञम्न, वैता प्रज्ञम्न, घन प्रज्ञम्न, अप्रज्ञम, फिर कैसा अदृष्टम, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अप्रविदेशम, एकात्म, प्रत्यक्षारम, शिवम, अद्वैतम, चतुर्थम, मनन्ते, सातवां सा विज्ञा। अदृष्टम, दिखाई नहीं पड़ता, दृश्य नहीं है, देखा नहीं जा सकता। अव्यवहार्यम, अव्यवहार्य है, तो इसलिए कोई व्यवहार नहीं होता। अब व्यवहार में द्वैत है, और परमार्थ व्यवहारातीत है। व्यवहार तभी हो सकता जब दो हो, बिना दो के व्यवहार चलता नहीं। व्यवहार कैसे चलाया जाए? अकेले में कहां से व्यवहार चलेगा? अग्राह्यम, ग्रहण नहीं कर पकड़ सकते, अलक्षणम, लक्षण द्वारा नहीं पकड़ सकते, अचिंतम, चित्त द्वारा नहीं पकड़ सकते, अप्रदेशम, कोई देश सीमा नहीं, अदृष्टम, अव्यवहारम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अपदेश, एकात्म, प्रत्यय सारम। वो परम से सारी प्रत्यय सारी प्रतीतियों का सारभूत है। जितनी प्रतीति संसार में तो सारभूत है। शिव, उसका नाम शिव है। शिव माने कल्याण स्वरूप आत्मा। जब हम लोग शिवोम बोलते, कई लोग सोचते होंगे कि शंकर जी को बोल रहे। शिवोम का अर्थ क्या होता? शिवा अहम, अहम शिवा, मैं शिव हूं। शंकर ने कल्याण स्वरूप आत्मा। भगवान शंकराचार्य कहते अहिर निशम किम परचिंतनीयम, संसार मिथ्या शिवात्म तत्वम। रात और दिन क्या चिंतन करने के योग्य है? संसार का मिथ्यापन और परमात्मा की सत्ता। शिवम अद्वैतम, और कैसा है अद्वैत? एक नहीं, ये वेदांत शब्द याद रखना। अद्वैत, एक तुम्हें तो एक जैसा लगता है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क। परमात्मा को सत्य को एक नहीं कह सकते, क्योंकि एक कहेंगे अनेक शंका खड़ी हो जाएगी। जहां एक हुआ तो अनेक भी हुए, बचता नहीं। जो परमात्मा ने अस्तित्व में जैसे ख्याल में एक हूं ख्याल होते ईश्वर रूप बन गया, और जैसे एक हुआ फिर माया उपाधि जहां पर फिर तमाम जीव खड़े कर दी। इसलिए अद्वैत तो दो नहीं, बस खत्म हो। अद्वैतम चतुर्थम, उसको चौथा पाद कह गया। आत्मा के चार पाद होते हैं, कि चौथा पाद। चार पाद कौन से? चार पाद, चार पाद सर्वगुण हेतु ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, स्वयं आत्मा, चतुष्पाद। सर्वगुण हेतु सब कुछ ब्रह्म है,
और ब्रह्म कहाँ है? अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्म तत्व ब्रह्म है। सो अयम आत्मा चतुष्पाद, इस आत्मा 4 पादों वाला। तो जागृति, सपना, सुसुप्ति और तुरी, 14 पाद। चतुर्थ मनन्ति सात्मा सा विज्ञान, ऐसे जानने वाला ही आत्मवेता होता है। ऐसा आत्म तत्व और ऐसा ज्ञान ही जिस समय राजजनों को प्राप्त हुआ, आजकल अष्टावक्र गीता चल रहा है, राजजनों को प्राप्त हुआ तो क्या बोलते हैं? ये विद्या जब प्राप्त होती है, इससे बड़ा जगत में कोई असर नहीं, सबसे बड़ा असर। इतने आश्चर्य बढ़ जाते हैं, इतने आश्चर्य, जैसे कोई अंधा व्यक्ति जन्म से अंधा हो और सुन रहा सुबह ऐसा होता है, कलियां खिलती हैं, फूल खिलते हैं, चिड़ियां चहचहाती हैं, और इंद्रधनुष होते इतने रंग बिरंगे, सुन सुन के अब मन में उड़ता रहता, एकदम आँख खुल जाए और आश्चर्य बढ़ जाता, ये क्या होगा? मैं तो देख रहा हूँ, फूल देख रहा हूँ, पत्ते देख रहा हूँ, सूर्य देख रहा हूँ, सुबह देख रहा हूँ, इतना आश्चर्य से भर जाता, अंधे जैसे आँख हो जाए। इसी तरह से राजजन को जैसे ज्ञान हुआ, क्या बोलते? अहो निरंजना शांतो बोधो हम प्रकृति परा एतावंत महाम कालम मोहे नय विडंबिता। ओहो निरंजन, अरे मैं तो निरंजन हूं, निर्दोष, स्टेनलेस, मुझ में कोई दोष है ही नहीं। शांत में शांत हूं, बोध हूं, बोध स्वरूप हूं, प्रकृति परा, इस प्रकृति से परे हूं। मैं निरंजन हूं, निर्दोष। मुझे निरंजन करना, शुद्ध करना नहीं, शुद्ध करना नहीं कि मैं हूं ही शुद्ध। आत्मा अंतःकरण के शुद्ध होने शुद्ध नहीं होती, वो कभी शुद्ध होती नहीं, सदा शुद्ध। सदा शुद्ध हूं मैं, सदा मुक्त हूं मैं, निराकार में निर्विकारी शिवो शुद्ध। तो निरंजन, शांतो, मैं शांत हूं। लोग कहते शांति कैसे मिलेगी? शांत कहाँ मिलेगी? कैसे साधना से मिलेगी? महाराज शांति चाहिए, शांति। अष्टावक्र जब दिया कर रहा था, तो मैं शांत स्वरूप, शांति पानी किसको, किसके लिए? मैं हूं ही शांत। अब कोई कहे कि सबसे सबको मीठा किया जाता, चीनी से रसगुल्ला बनाए, जलेबी बनाई, अमृति बनाई, बर्फी बनाई। अब कहते मीठा को कैसे मीठा करें, गुड़ को कैसा मीठा करें? जो लोग पागल हो गए, उसको क्या मीठा कर दो, आई मीठी, उसको करना धरना नहीं। बोध हम कहते मैं बोध स्वरूप, लोग बोध, आत्म बोध चाहिए, मुझे बोध हो जाए, मुझे ज्ञान हो जाए, बोध चाहिए। कहते मैं बोध, मेरा स्वरूप बोध है। किसका बोध? किसको बोध? में बोध स्वरूप। एतावंत महाम कालम मोहि नय विडंबिता। आश्चर्य, इतने समय से मैं मोह से ढका गया, अज्ञान से ढका गया, अपने पता नहीं, दीनहीन मरीन क्या मानता। एक विशुद्ध बोधो हमित निश्चय परिणा प्रज्वाल ज्ञान ज्ञानम बीत सो का सुखी भव। क्या बोलते हैं? अहम एका विशुद्ध बोध, एको विशुद्ध बोधो हम, अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप। इत निश्चय बलिना, ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दे, आग लगा दे। कौन से निश्चय की? क्या निश्चय में? बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। प्रज्वल अज्ञान कहना, और घने अज्ञान रूपी जंगल को जला के भस्म कर दे। विगत शोका सुखी रहो, और शोक रहित तो सुखी हो जा। एक विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बलिना प्रज्वल ज्ञान ज्ञानम बीत शोका सुखी भव। मैं विशुद्ध बोध स्वरूप, अहम एका विशुद्ध बोध, मैं बोध स्वरूप हूं। मेरा स्वरूप बोध, आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। मैं शुद्ध चेतन हूं, मैं श्रेष्ठ चेतन हूं। कैसे, कब, कैसे हुए? कहते बाय नेचर, स्वभाव से हूं ही ऐसा। बनाना बनाना नहीं, जो बनती है बिगड़ती है, पकेगी, कच्ची होगी, पकेगी, साफ होगी, गंदी होगी। कहते मेरा स्वरूप है ऐसा। कोई पूछे तुम कौन हो? हाँ, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप। ऐसा जब तक ज्ञान नहीं तुम्हारे जीवन में होगा, तब तक जीवन की पूर्णता नहीं होगी। पूर्णता, जीवन में पूर्णता हो। वेदांत विद्या क्या है?
जियो मस्ती पूर्वक और शरीर छूटे तो छूटे मस्ती पूर्वक। जीना हो ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म। धर्म किसे बोलते हैं? अभ्युदय, जिससे ऐसा नहीं वेदांत कहता संसार में भिखमंगे बनो या भिखारी बनो या तुम्हारे पास खाने का न हो पीने का न हो, तुम दर दर भटकते हो ना। अभ्युदय संसार में मस्ती पूर्वक जियो, सम्मान पूर्वक जियो, खूब घर मकान दुकान सब बढ़िया रखो, कोई चिंता फिकर वाली बात। लेकिन अंत में निश्रेय सिद्धि एक ऐसी विद्या है जब तुम्हारा सब बिगड़ रहा, सब खो रहा, सब मिट रहा हो, तो तुम्हारे चेहरे फिकर ना है। भगवान का प्रलय ना व्यसंतिका, आत्म बेता ब्रह्म बेता महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता, व्यथित होता नहीं। ऐसी विद्या तुम्हें जब तक नहीं हो पाएगी तब तक फिर भटकना बंद नहीं होगा। कितने भटको कितने जाओ, ऐसा वो परमात्मा है, ऐसा परमात्मा बोध ही सारे शोक मोह को टालता है। तत्र कहा मोहा कहा शोका एकत्तम अनुपस्थिता, वहां पर शोक मोह सब मिट जाता है। वहां पर श्रुति भगवती कहती है इसमें सर्वाणि भूतन आत्मा वा भूत विजानता, इसमें सर्वाणि भूतन आत्मा वा भूत, जिसकी दृष्टि में सारे भूत प्राणी आत्मा ही हो गए। आत्मे वेदम सर्वम ब्रह्म वेदम सर्वम, तत्र कहा मोहा कहा सो कहा एकत्तम अनुपस्थिता, ऐसा एकत्व के बोध करने वाले के पास कहां पर शोक हो, कहां पर मोह हो, कहां पर भोग हो। विदते हृदय ग्रंथि चिदते सर्व संशया क्षीणते च कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, ऐसे परावर परमात्मा बोध होते हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सारे संशयों का छेदन हो जाता है, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। ऐसे तत्व को ऐसे परमात्मा के लिए बहुत भटकते बाहर दौड़ते हैं, कहाँ मिलेगा? दर असल में वही तो मंजिल जहां से कदम उठा पहला। तुम्हारा मंजिल कहाँ है, गंतव्य कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, जहां से पहला कदम उठा। प्रथम चरण जागने ख्याल करो जन्मने का। आप जागते हो तो जागते ही सबसे पहले तुम्हें अपने होने का ख्याल आता है कि संसार का है, अपने होने का। अहम प्रथम भाव से इदम द्वितीय भाव, सबसे पहले लगा मैं, फिर लगा ये संसार। तो अब दूसरी बात पूछेंगे कि मैं पने का ख्याल तुम्हारा उठा है तो भीतर से आया है कि बाहर से? भीतर से। दरअसल में भाई मंदिर जहां से कदम उठा पड़ा ये मैं पना जहां से उठा वो तुम्हारा मंदिर है, वो गंतव्य। भाग रहे बाहर, बाहर दौड़ रहे, और जितने भागते हैं उतने दूर होते गए। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। साक्षी सूझबूझ से सोचती नहीं, जिसको अपना बनाया बना बनाया भी खो गया। हरदम ही हार हार के भी हार ना मानी, बलिहारी तेरी बुद्धि को भाया भी खो गया। पाने की कामना में पाया भी खो गया, कण कण में रमा राम रमाया भी खो गया। पाने की चाह कामना भटकते चले गए, जितने भटके उतने दूर होते गए। थोड़ी समझ उत्पाद बन जाए। लहरी ढूंढे नील को और कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को तीनों ऊत के ऊत। लहर जल को ढूंढ रही है, कपड़ा सूत ढूंढ रहा है, जीव ब्रह्म को ढूंढ रहा है, तीनों मूर्ख है। कपड़ा कहता मुझे सूत से मिलना है। अब जरा विचार करो, कपड़े में ताना बाना सूत सिवाय कुछ है? और ताना बाना निकाल दो, कहां कपड़ा बचा? और लहरी ढूंढे नील को, लहर जल को ढूंढ रही, मुझे पानी मिल जाए। पानी लिए तड़प रही हूं, बड़ी बेचैन, पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। इतना समय में हो गया, पानी तो मुझे मिले नहीं, और एकदम जोश में आ गई। बहुत हो गया, आप देख लिया, अब तो मिलना ही मिलना है, कुछ भी हो जाए, कितना खून पसीना बहाना पड़े, बिना मिले मानूंगी नहीं। उसने दौड़ना शुरू किया, उछलना शुरू किया, भागना शुरू किया, तो लहरों की लाइन बन गई। जितनी उछले कुछ लहरें 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 लहरें। अब तो थोड़ा बहुत पानी चमकता था, वो भी गया लहरें। इस तरह से तुम्हें मुझे आत्मा मिलना, आत्मा नहीं मिली, इतना समय हो गया,
आत्मा मिला दे, कोई आत्मा मिला दे, आत्मा मिलना चाहता हूँ, आत्मा मिलना चाहता हूँ। और इतने आत्मा के लिए इतने परमात्मा भड़कते हो, इतने दौड़ते दुबते दौड़े तो गड़बड़ करते, जितना लहर भागती दौड़ती है। अच्छा, लहर पानी से मिलने के लिए भाग दौड़ करे तो मिलेगी कि शांत होने मिलेगी? हाँ, शांत होने मिलेगी। भाग दौड़ जाओ, दूर हो तो मुझे मिले आत्मा। दौड़ो, जितने दौड़ोगे उतना मैं अपना तुम्हारा और भागेगा। मैं शांत हो जा तो मिला मिलाया, लहर शांत हो तो मिली मिला। अब जरा विचार करें, जो लहर पानी को पाना चाहती है वो लहर पैदा कैसे हुई? पानी से। और जो बह रही है उसका बेस आधार क्या है? पानी। और जब भी मरेगी मिटेगी तो कहां जाएगी? पानी। पानी के बिना न तो पैदा हो सकती है, न तो रह सकती, न मर सकती है। पानी के अलावा उसका अस्तित्व है ही नहीं। इसी तरह तुम्हारा मैंपना जो खड़ा हुआ, अभी खड़ा हुआ, पीछे चेतन आत्मा मौजूद है। अच्छा बताओ, बिना पानी की लहर हो सकती क्या? बिना आत्मा के तुम हो सकते हो क्या? जो आत्मा को पाना चाहता है उससे पूछो, क्या बिना आत्मा के हो? अभी आत्मा के बे चाहे खोखा बने घूम रहे हो क्या? जैसे कोई कहता मेरी जीभ है तो उसकी है, और जो कहता है मेरी जीभ नहीं है उसकी नहीं है। जो कहे जीभ मेरी नहीं है तो है कि नहीं है? नहीं होती तो बोल के ही है। जो कहते हैं आत्मा, आत्मा होने के लिए आत्मा चाहिए, आत्मा नहीं कहने के लिए भी आत्मा चाहिए। बड़ी समस्या है यहाँ पे। आत्मा नहीं है तो उसके लिए भी आत्मा चाहिए। एक बार स्वामी रामचंद्र परमहंस बड़े सीधे साधे थे, भोले भाले थे, तो पंडित लोग उनसे बड़े चिढ़ते थे, क्यों? उनको लोग मानने वाले बहुत थे, बड़े भगत जगत थे, इतने भीड़ भाड़ होती थी, बहुत मानने वाले थे। तो वो ईर्षा रहती थी। तो लोगों ने शास्त्रार्थ के लिए कोई बड़े भारी विद्वान पंडित थे, उनको बुलवाया कि इनको जरा परास्त कर दिया जाए। वो सीधे साधे थे और वो बहस करें, और वे बेचारे बैठे मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। ये कैसा शास्त्र आता, ये तो कुछ बोलने गए, बहुत बहस करें, ज्यादा बहस के पास ना गए, ज्यादा बहस की। जब बहुत बढ़िया बढ़िया तर्क करें तो परमहंस जी उसको उठा के सीने से लगा लें कि देखो क्या परमात्मा की शक्ति है जिससे कैसी बढ़िया बढ़िया बातें निकल रही। अब वो परमात्मा को नास्तिक कर रहा था, है ही नहीं परमात्मा, कि परमात्मा की सत्ता से ही कितना तर्क बैठे निकल रहे, सब बेचारा ताकतवर हार गया। अब बातों से क्या लगता है? कुछ बातों बनने वाला नहीं। तो जैसे लहर जल से पैदा हुई, जल पे बह रही है, जल में मिट जाती है। तुम्हारा मैं खड़ा, अभी पीछे चेतन मौजूद है, नकद सौदागर का। अभी देखो, अभी बात बन जाए, तुम्हारा मैं अपना खड़ा है, पीछे चेतन मौजूद है। अगर पानी होता लहर होती नहीं, और अगर चेतन आत्मा हो तुम होते ही नहीं, तुम कहां टपक पड़ते? तुम होते ही नहीं। आप कहते मुझे आत्मा मिला दो, लहर कहती मुझे पानी से मिला दो। हम एक काम कहेंगे लहर से कि पानी की छोड़ी अलग खड़ी हो जाए, पानी से अलग खड़ी हो जाए लहर। आप अलग तुम कर दो, मिला हम देते हैं। आप लहर को पानी से अलग कर सकते हो? बोलो, कर सकते हो? तो मिलाएं क्या? आप कहते मिलाएं क्या? जब अलग करेंगे तो मिलाएं क्या? तुम कहते मुझे आत्मा से मिला दो, बड़े तड़प रही हो। अच्छा, हमके आत्मा से अलग खड़े को दिखाओ। तुमको महाराज हमने आत्मा छोड़ दी, हम तो है आत्मा, हम वो छोड़ के आए। आत्मा से अलग हो सकते हो क्या? है कोई उपाय? आत्मा से अलग हो तुम ढूंढते सोचते, मिलने को उपाय नहीं। और वेदांत कहता अलग होने को उपाय नहीं। अलग आप हो ही नहीं सकते, कोई उपाय नहीं कि आत्मा से अलग तुम हो। क्या जल से भिन्न लहर रह सकती है? उसकी सत्ता होगी क्या? बचेगी नहीं। आत्मा से अलग आप हो ही नहीं सकते। हाँ, एक बात हो सकती है, आत्मा से अलग तुम मान सकते हो। तो मानने को तो कुछ भी मान ले। आदमी पता नहीं क्या क्या मान लेते हैं। एक बार दो आदमी जा रहे थे,
और चांदनी चौक मार्केट से निकले तो दोनों फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन मानने में बड़े मशहूर थे। एक उसमें बोला कि अरे यार, मेरा मन करता है कि मैं सारी ये मार्केट खरीद लूं, चांदनी चौक की मार्केट मैं सारी खरीद लूं, मेरा मन करता है। और दूसरा था, वो बैठा हुआ, उसने कहा ठीक बात है, आप खरीद सकते हो, इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरे बेचने का विचार नहीं है। जैसे उनके बाबे की मार्केट हो, ऐसे मान लिया तुमने, तो अब आत्मा से मिलना है कि अलग होने की भ्रांति को तोड़ना है। भ्रांति है वेदांतता ब्रह्म निवृत्ति, भरम बसा सब लोक में, भरम बसा सब ठाम, कहें कबीर पुकार के हम बसे भरम के गांव। भ्रांति तोड़नी है, मिलाना नहीं। अब थोड़ा विचार करेंगे। थोड़ा विचार करेंगे। जैसे सागर भरा, सागर निस्तरंग भरा, अगोद असीम आनंद भरा पड़ा है, और हवा का धक्का लगा, हवा का धक्का लगने से जल में से लहरें पैदा हो गई। निस्तरंग था, शांत भरा था, लेकिन हवा का धक्का लगा तो उस जल पे लहरें पैदा हो गई। तो लहरें पैदा कहाँ हुई? जहां जहां हवा लगी तहां तहां लहरें पैदा हुई, बाद बाकी निस्तरंग जल है। इसी तरह एक चेतन सागर। थोड़ा हृदय खोलो, न देरी है, न दूरी है, न भिन्नता है। दूर परमात्मा नहीं है, देरी तो बिल्कुल लगनी है, ना दूर कहीं है ही नहीं। जैसे सागर भरा था, और भरे सागर में जब हवा चली, जहां जहां हवा का धक्का लगे तहां तहां लहरें, बाद बाकी निस्तरंग जल। इस तरह एक चेतन सागर भरा पड़ा, अगाध असीम अनंत, ऊपर नीचे दाएं बाएं ओतप्रोत, और बुद्धि रूपी हवा का धक्का लगा तो मैं रूपी लहर खड़ी हो गई। सागर लहरें कहां होती हैं? जहां जहां हवा चलती, पास बाकी निस्तरंग भरा, और वो भी ऊपर है, नीचे भी नहीं। तो चेतन में मैं कहां पर खड़ा हुआ? जहां पर बुद्धि। मान लीजिए यहां पर 100 लोग बैठे हों, 100 बुद्धियां होंगी, तो कितने में होंगे? बोलो 100। और चेतन कितने होंगे? चेतन एक। अल्लाह कहो या राम, पैगाम एक है और प्याले जुदा जुदा मगर जाम एक है। प्याले अलग अलग हैं, अंतःकरण अलग अलग है, लेकिन चेतन सब में एक है। जैसे सागर में हवा चलने से लहरें बन गई, जहां जहां हवा चली तहां तहां लहरें बन गई, बाद बाकी निस्तरंग जल। इसी तरह एक चेतन सागर में ओतप्रोत में जहां जहां बुद्धि मिली तहां तहां मैं खड़ा हो गया। तो जहां जहां हवा तहां तहां लहर, और जैसी जैसी हवा तैसी लहर, और जब हवा नहीं तो कोई लहर नहीं। इसी तरह से चेतन में जहां जहां बुद्धि तहां तहां मैं, और जैसी जैसी बुद्धि तैसा मैं, और जब बुद्धि नहीं तब कोई मैं नहीं। जहां जहां बुद्धि तहां तहां मैं, जहां जहां हवा तहां तहां लहर, और जहां हवा नहीं तब कोई लहर नहीं। अच्छा, जहां हवा नहीं है, लहर नहीं है, तो क्या वहां पानी भी नहीं है क्या? बोलो। माने यहां लहर है, वहां लहर है, और बीच में लहर नहीं है, तो पानी है कि नहीं? पानी वहां पर भी है। पानी कहीं चला नहीं गया, बल्कि सच्ची बात पूछे, वहीं शुद्ध पानी, लहरों वाला थोड़ा गड़बड़ वाला। इसी तरह से जहां जहां बुद्धि तहां तहां मैं। लगता है यहां पर भी एक मैं है, यहां पर मैं, सबकी मैं 50, 100, 200 जितने लोग, तो यहां पर मैं और वहां पर मैं, और बीच में जो खाली जगह है, स्पेस है, इस खाली जगह में मैं बने ख्याल है, और चेतन है कि नहीं? वहां भी चेतन, चेतन वहां पर है, लेकिन लगता कहां कहां पर है? जहां जहां पर बुद्धि होती है, जहां जहां पर मैं का ख्याल होता। मेरे ख्याल से सागर में लहरें उठने तो पता नहीं लगा कि सागर है भी कि नहीं। तो उस चेतन में अगर मैं क्या ख्याल उठाएंगे तो लगता नहीं भी ये चेतन है भी कि नहीं।
जहाँ जहाँ बुद्धि ताता में, और जैसी जैसी बुद्धि तैसा तैसा में, और जब तक बुद्धि तब तक में, तब बुद्धि नहीं, तब कोई मैं नहीं। सब लोग बैठे, सब बुद्धियां स्वयं जैसी बुद्धि, एकता में ज्ञानी, एकता में अज्ञानी, एकता में सुखी, एकता में दुखी, एकता में पुण्यात्मा, एकता में पापी, एकता ज्ञानी, एकता ज्ञानी, जैसी बुद्धि तैसा। और जब तक बुद्धि तब तक मैं। जब बुद्धि नहीं होती तो कोई मैं नहीं होता। नींद हो चाहे समाधि हो, नींद में गया मैं, बुद्धि गई, और समाधि में गया मैं, बुद्धि गई। जहां जहां बुद्धि ताता मैं, जैसी बुद्धि तैसा मैं, और जब बुद्धि नहीं तो कोई मैं नहीं। ये मैं तुम्हारा बुद्धि के सारूप, बुद्धि के सदृश। तो दरवाजा कुंडी लगा दे, गेट कुंडी मार के, कुंडी मार के, पूरी कुंडी इधर कोई ना आए, कुंडी लगा देते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कुंडी मार के कुंडी। अब तुम थोड़े लेट आए तो थोड़े लेट सुन लो, क्या होता, हम जल्दी समाप्त कर दें, चिंता वाली बात नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो ये तुम्हारा बुद्धि के सदृश में, और जैसे हवा शांत होती, लहरें सारी मिट जाती हैं, मैं मिट जाए तो पीछे परमात्मा मौजूद है। नींद में मिलता है लेकिन वो पता नहीं। अरे भाई जो का बंद कर दिया, बोले इसको, दोनों बंद करे, खोल दे, जितना का उतने चलो, आगे बढ़ते, पूरा दबाओ, पूरा खोल दे, पूरा खोल दे, उधर वाला दबा दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की। तो हवा शांत होते ही सारी लहरें गायब हो गई, केवल शुद्ध जल बचा। इसी तरह से जैसे तुम्हारा मैं शांत हुआ। अब दो तरीके हैं। योग कहता मैं को मिटाओ तो चेतन बचाओ, और वेदांत कहता मैं को मिथ्या जान लो। मिथ्यापना पता चल गया, बना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिथ्यापने बोध होते, मैं खो जाता है, चेतन मौजूद रहता है। ऐसा चेतन का बोध होते ही तुम्हारे अंदर से सारा शोक मोह चला जाता है। तत् कामोहा का शोकाय एकत्वम अनुपस्थिता। ऐसा एकत्व का बोध कराने के लिए ही ये ब्रह्म विद्या है। और आज पूर्णमासी का दिन है, गुरु पूर्णिमा है। आपका जीवन पूर्णता प्राप्त करे, ऐसा हम आशीर्वाद देते हैं, ऐसा कामना करते हैं कि आप जियो मस्ती पूर्वक। और देखो दो तीन बातें और बता दें। संसार से जब कोई प्राणी जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है? सच्ची बात एक है, संसार से जब कोई प्राणी जाता है तो जो चाहता वो होता है। आपके ऐसा होता? हाँ, ऐसे होता। आपके अंदर आप सुनते भी था, या मतिर्सा गतिर भगे, जिसकी जैसी मति होती है वैसी गति होती है। एक बात सत्य है, लेकिन मति वैसी बनती जिंदगी भर किया होता। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर तो उल्टे सीधे खूब चलते रहो, अब बाद में कहते राम राम कह लेंगे, भगवान याद करने के बाद हो नहीं। हाँ, अंत में वही याद आता है जीवन में किया हुआ। ऐसा नहीं कुछ समय याद आ जाए कुछ और। जब आपके अंदर कोई इमरजेंसी होती है तब असलियत निकलती। एक बार एक सज्जन थे, बड़े पढ़े लिखे, बड़े विद्वान, सब भाषाओं ज्ञान था। बादशाह के पास गए, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी गुजराती, कभी जापानी, मराठी, इतनी भाषाएं बोले, सब पर पूरा कंट्रोल। दरबारी सब चक्कर पड़ गए, इसकी असली भाषा कौन सी, मूल भाषा कौन सी है, मातृभाषा कौन सी। बीरबल से कहा इसकी भाषा, असली भाषा पता लगाओ। कहते महाराज पता लगाता। जब सिटी उतर रहा था, नीचे जा रहा, 2-3 सीढ़ी में धक्का मारा, गिरा जाता, एकदम क्रोध में आ गया और गाली बकने लगा। जब गाली बकने लगा तो असली भाषा जो थी वो निकलना शुरू हो गई। इमरजेंसी उस समय असली भाषा निकलती है, बनावटी उस समय काम नहीं करती है। तो उस समय तुम चाहते कि हम चाहें दोबारा जन्म, तुम्हारा जन्म हो जाता। कोई कहे कि भाई हम ऐसा चाहते, कोई कहता मुक्ति चाहते। जिस दिन तुम मुक्ति चाहोगे फिर देर नहीं लगेगी। अभी आप समझ लो मुक्ति होती क्या?
मुक्ति ही महामृत्यु। अब जरा उसका थोड़ा रूप तुम्हें दिखाएं तो पता चले। इस मरने से लोग कम डरते हैं, मुक्ति वाले से ज्यादा डरते हैं। भाई ऐसा है, यहाँ तो मरेंगे ठीक है, शरीर छूटेगा, ये पक्का है कि शरीर दोबारा मिल जाएगा, जैसा हमारा कर्म होगा मिल जाएगा। और मुक्ति में तो खेल खत्म, मुक्ति में गए तो बस गए। अच्छा, मुक्त होने के बाद हम प्राणी बचता है आने के लिए, जाने के लिए। बोलो कैसी मुक्ति चाहिए? साहित्य, सामित, सारूप, सालोक की जीवन मुक्ति। कहता मुक्ति भी कहते हैं साहित्य, भगवान के साथ रहें, भगवान के पास रहें, भगवान के दास रहें, भगवान के धाम में रहें, भगवान के पासल बन जाएं। एक है जीवन मुक्ति। वेदांत कहता है जीवन मुक्ति, जन्म से मुक्ति। और ये मुक्ति तुम्हें तब मिलेगी जब इसकी पूरी चाह होगी। चाह होगी जिस दिन, फिर देर नहीं लगेगी। चाह करे जो मुक्त की सो जीवन नित्य मुक्त है, और चाह करे जो बंद की सो जीवन है बंधन युक्त है। अपनी चाह टटोल के मुझे बताना, तुम्हारी चाह जिस दिन हो जाए मुक्त होना चाहते, मुक्त होना सबसे छूटे, मुक्त हो गए दोबारा इसमें संसार शरीर छूट गया और अंतःकरण इंद्रियां मन बुद्धि सब बचे, फिर दोबारा लिए, फिर दोबारा लिए। हम इस शरीर से स्थूल से सूक्ष्म से कारण सूझ गए, मैं पना से गया बिल्कुल पूर्ण। जिस समय तुम्हारे अंदर पक्की चाहो कि हम मुक्ति चाहते, उस दिन मेरे पास आ जाना। फिर मुक्ति में दिल लगे तो मेरे से बात करना। अब 2 लाइन भजन बोला जाएगा और सभी माल चल जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो ऐसे बोलोगे तो भजन तुरंत जाता हूँ, और पूरे मन से बोलो, एक एक सुना के पूरा कर दें, दोबारा नहीं चलाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में ही वो प्रीतम समाया, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, प्राण में प्राण प्यारे मिलेंगे, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल की आंखों में दिल दे के झांको, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे, वो चमक देखकर भ्रम में न आना, वो भ्रम में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना, उस तरफ को न नजरें उठाना, वो चमक देखकर भ्रम में न आना, वो चमक भ्रम में न आना, उस तरफ को न नजरें उठाना, उस तरफ को न नजरें उठाना, यदि उठाए नजर तो हजारों, नजरों के नजारे मिलेंगे, नजरों के नजारे मिलेंगे, यदि उठाए नजर तो हजारों,
सच्चिदानंद भगवान की जय। सो मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, ओ मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। ओ हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, ओ हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। जो नर भक्ति के लख चौरासी, जो नर भटके लख चौरासी। जो नर भक्ति के लख चौरासी, नर भटके लख चौरासी। उनका यही आधारा प्राणों से प्यारा, उनका यही अदारा प्राणों से प्यारा। तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, ओ हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, ओ हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। देह ध्याति को दूर करते, देहराज को दूर करते। देह ध्याति को दूर करते, देहराज को दूर करते। ब्रह्म करे सैतारा प्राणों से प्यारा, ब्रह्म का देख इशारा प्राणों से प्यारा। तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, ओ हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। तो हम हंस हंस, तो हम ओ हम हंस हंस तो तो हम हंस हंस, तो हम हम हंस हंस तो बारे बारे हो चारा प्राणों से प्यारा, बार बार हो जारा प्राणों से प्यारा। बारे बारे हो चारा प्राणों से प्यारा, बार बार हो जारा प्राणों से प्यारा। तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। हो ये जभी भी ज्ञान ज्ञान ओ जभी भी ज्ञान विज्ञान ब्रह्म। हो ये जभी भी ज्ञान ज्ञान ओ जभी भी ज्ञान विज्ञान ब्रह्म। तब हो भी भगवाना प्राणों से प्यारा, प्राणों से प्यारा। तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, ओ हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा, तो हम मंत्र हमारा प्राणों से प्यारा। हो ये जभी भी ज्ञान ज्ञान ओ जभी भी ज्ञान विज्ञान ब्रह्म। तब हो भी भगवाना प्राणों से प्यारा, तब हो वे भगवाना प्राणों से प्यारा।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।